Hey guys, what's up for watching MP Educations. Today we will be discussing class 10 maths polynomial part 3. सॉरी गाइस, वो लेसन 3 पार्ट 3 होगा, मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर तुम्हें तो ग्राफिकल अभी पता ही चल गया, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स। ओके, अगर ग्राफ पता है, जिन लोगों को ग्राफ पता है वो लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4-5 क्वेश्चंस है वो ग्राफ में सॉल्व करना, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने एक लास्ट शायद समझाया था, या दिस इक्वेशंस आर डन ऑलरेडी। अच्छा, किसी में अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी दैट, बट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 मैंने नहीं किया था, तो मैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो दिखा देता हूँ। सॉल्व तो कर ही लोगे घर पे। सो हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4, 1 नहीं 3 का 4, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge and together with the charge of the distance covered, ठीक है। फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर्ड के ऊपर चार्ज करेगा। सपोज तुम सोचो तुम ओला में उठे हैं, ओला उबर तो पता है, these are the taxi services। नाउ तुम अगर यहाँ से सपोज जितना भी किलोमीटर जाते हो, तुम्हें उठने के लिए तुम्हें सपोज 50 रुपए देना ही पड़ता है फिक्स्ड। तुम 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, you have to give a certain amount of charge for using the services, right? So that is suppose 50। और सपोज अगर बोल दिया कि 1 किलोमीटर में तुमको देना है 10 रुपए, ठीक है। तो अगर तुमने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर, तो तुमको कितना रुपए देना है? 50 रुपए तो देना है पर किलोमीटर के लिए, और तुमने 50 रुपए तो देना ही है। There is a original, there is a base fare बोलते हैं उसको। तो उसको और इसको अगर तुम प्लस करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 100 रुपीज मिलेगा। तो तुम क्या पकड़ोगे? let the base fare be x, ठीक है। बेस फेयर को हम लोगों ने x रुपीस मान लिया, मान लो x रुपीस है। और चार्जेस, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीस बाय, ठीक है। ये दोनों मान लिया हमने। अभी देखो व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा पूछता है ना, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बनाना है ना। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अभी कितना है? 10 किलोमीटर। देखो अभी 10 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, तो उसने चार्ज कितना पे किया? 105 रुपए। Now this charge consists of the two charges, मतलब उसको बेस फेयर तो देना ही है, उठने की वजह से तुमको 50 रुपए देना है, तो यहाँ पे कितना रुपीस देना है? 100 देना ही है। उसके बाद 1 किलोमीटर में y रुपीस, अगर 1 किलोमीटर में y रुपीस है तो 5 किलोमीटर में कितना होगा? 5y। अभी लेकिन वो कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो बन जाएगा कितना? 10 × y, दैट मींस 10y। तो x था बेस फेयर और 10y मिलके हो गया तुम्हारा 10 किलोमीटर का चार्ज। अभी दोनों मिला के उसको कितना देना पड़ा? 105 रुपीस। सो दैट इज 105, ठीक है। समझ में आया था ना? ओके, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला? फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 फॉर अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 15 किलोमीटर। अभी कितना गया? 15 किलोमीटर गया, तो एक के लिए तो मिल जाएगा तुमको x, जो तुम्हारा बेस फेयर है। फिर 1 किलोमीटर में तुमने कितना चार्ज किया? y रुपीस चार्ज किया, तो 15 किलोमीटर में कितना चार्ज होगा? 15y, ठीक है ना। तो x प्लस 15y मिला के जो तुम्हारा टोटल चार्ज है वो हो जाएगा तुम्हारा रुपीस 155। सो दिस इज 155। तो दोनों मिला के तुमको मिल गया कि नहीं? तो ये है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अभी द फर्स्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 पकड़ो, 2 पकड़ो, इसमें से x निकालो, x को इसमें प्लॉट करो, तो तुम्हें मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। कर पाओगे ये 3 का 4? ओके, मैंने इक्वेशन दिखा दिया, घर में कर लेना। नंबर 5, और मुझे फोटो भेजना। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अभी फ्रैक्शन का बात हो रहा है, तो तुमको फ्रैक्शन में क्या रहता है? ऊपर वाला पार्ट को हम लोगों को पकड़ लेना है क्या? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। So unless we know the numerator and denominator, we cannot decide what is the fraction. ठीक है?
तो हम लोग क्या बोलेंगे पहले, लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है, और डिनोमिनेटर को पकड़ लेते हैं, डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो, अभी फ्रैक्शन बन जाएगा क्या, x by y, ठीक है, न्यूमरेटर पता है डिनोमिनेटर पता है, तो फ्रैक्शन मिल गया वहां से x by y। अभी तुमको क्या बोला, if 2 is added to both the numerator and denominator, अभी दोनों ऐड किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तुमने क्या ऐड किया, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर था पहले से ही। अभी if 2 is added to both the numerator and denominator, न्यूमरेटर के साथ भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर के साथ भी 2 ऐड किया तुमने, ठीक है, तो क्या हो गया, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो ये बन गया तुम्हारा 9/11। तो इसको अभी एकदम सुंदर फॉर्म में कैसे लाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 11 into x plus 2 equals to 9 into y plus 2, तो 11 into x कितना होगा, 11x plus 11 to the 22 equals to 9y plus 9 to the 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 11x minus 9y equals to 18 minus 22, मतलब तुम्हारा हो जाएगा 11x minus 9y equals to -4, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला, if 3 is added to both the numerator and denominator, अभी देखो सेकेंड वाला पार्ट, if 3 is added to both numerator and denominator, 3 ऐड किया दोनों में ही, तो the fraction becomes 5/6, तो फ्रैक्शन becomes 5/6, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, वहां से ऐसा टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, तो दोनों को सॉल्व करने से यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो x और y निकालने के बाद फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला, तो x और y जितना होगा फ्रैक्शन डिवाइड कर लेना, वही होगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, ठीक है, 5 years hence, तो हम लोगों को 5 ईयर लेटर जानने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, प्रेजेंट ईयर चाहिए होगा। सपोज तुम्हारा अभी 10 साल है, 5 साल बाद कितना होगा, 15, अनलेस यू नो द प्रेजेंट ईयर यू कैन नॉट फाइंड आउट द 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x मान लो पकड़ लिया, और क्या होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ, और उसका क्या है, सन या डॉटर, सन, जैकब्स सन भी y पकड़ लिया मान लो उसको, ठीक है। तो 5 साल बाद क्या बोला, 5 years hence, मतलब 5 साल बाद जैकब का एज कितना होगा, x plus 5, और सन का एज कितना हो जाएगा, वो भी 5 साल बढ़ जाएगा, मतलब अभी अगर 10 है तो 5 साल बाद कितना होगा, 15। how you are getting 15, because you are adding 5 to 10, so क्या बोला, 5 साल बाद the age of Jacob will be मतलब equal to will be 3 times that of his son, तो सन छोटा होगा या जैकब छोटा होगा, ऑब्वियसली सन छोटा होगा, तो छोटे नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तुमको बड़ा नंबर आएगा ना। सो व्हाट विल हैपन, ये जो सन है, सन के साथ तुम 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स बोला ना, या 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x, इसका इक्वेशन सिंपलीफाई करो, x plus 5 equals to क्या हो जाएगा, 3y plus 3 5 is 15, तो ये बन जाएगा x minus 3y equals to 15 को उस तरफ लेके जा 5 को, तो -5, so that will become x minus 3y equals to 10, तो 15 minus 5 becomes 10, तो ये इतने तक ही होगा, इसका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी क्या बोला देखो, 5 years ago, अभी देखो तुम्हारा अभी 10 साल है, 5 साल पहले तुम्हारा एज कितना था, बोलो 5 years, अभी 10 साल है, 5 साल पहले तुम्हारा कितना था, 5 years, तो कैसे निकाला तुमने, 10 से 5 को माइनस किया, so if you subtract 5 from 10 you will get the लास्ट ईयर का 5 साल पहले का एज, तो x minus 5 बन जाएगा तुम्हारा कितना, पहले का एज, ठीक है। और ये अगर 5 साल घटा तो ये भी 5 साल क्या होगा, घटेगा ही। अभी क्या बोला,
कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब का एज क्या बोला, उसका सन का 7 टाइम्स, मतलब इंटू 7 हो जाएगा इस तरफ। सन छोटा है ना, तो छोटे के साथ हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, सो कहता है बिगर नंबर, तो पापा का एज बड़ा होगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 5 7 35। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 35 प्लस 5। तो ये बन जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन में पुट करो, सॉल्व करो, x और y निकल जाएगा और तुमको वही निकालने दिया व्हाट इज देयर प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज x और y होगा, ठीक है, पुट कर देना मिल जाएगा। समझ में आया था? ओके, चलो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड मेथड पे मतलब पढ़ेंगे। तो थर्ड मेथड हम लोगों का क्या था, पहला ग्राफिकल मेथड तो किसी किसी को समझ में आया, जो आया था तुम लोग, और एलिमिनेशन भी क्या था, सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गया। अभी करेंगे देखो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, जैसे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग था क्या, हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना था। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मतलब क्या है, हम लोगों को एलिमिनेट करना है, मतलब आइदर यू हैव टू एलिमिनेट x। एलिमिनेट मतलब क्या है, कैंसिल आउट करना। तो आइदर हम लोगों को एलिमिनेट करना है x को या फिर एलिमिनेट करना है y को। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इन एलिमिनेशन मेथड सपोज, तो एक मैं जनरल इक्वेशन लेके दिखा देता हूँ सम एक, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। देखो ठीक है, मैं ले रहा हूँ सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 ले लिया एक, और मान लो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू से 1 ले लिया और एक, ठीक है। तो तुम्हारा एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आइदर तुम पहले डिसाइड कर लो तुम x को एलिमिनेट करोगे या y को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर सपोज तुमने x को एलिमिनेट करना है ना, तो तुमको इन दोनों को x का वैल्यू को सेम, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसको सेम करना पड़ेगा। नाउ हाउ विल यू मेक इट सेम, देखो अगर 2 को और 3 को सेम करना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 हो गया, मतलब x को भी 6 करना है। तो तुम क्या करोगे, पूरा इक्वेशन इसको 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो दोनों सेम हो गया, मतलब आइदर तुम x को इक्वल करो या फिर y का कोएफिशिएंट को इक्वल करो, ठीक है। तो दो ही मेथड में दिखा दूंगा, आंसर सेम ही आएगा, जस्ट कंसंट्रेट। अभी देखो इक्वेशन 1 को सपोज मैं यहाँ पे एलिमिनेट करूंगा x को, सो 2x है, तो 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से दोनों का सेम आएगा, ऑफ कोर्स 2x, तो 2 3 जा 6 होगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2 को 3 सिर्फ इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, पूरा होल इक्वेशन को तुमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के साथ हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया, 3, तो वो बन जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 के साथ ये मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9y, और 3 7 जा कितना होगा 21। समझ में आया इतना तक कैसे किया हम लोगों ने, हमको x को एलिमिनेट करना है, सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 विद 3। तो 1 into 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, सो इक्वेशन 1 मतलब तीनों को ही करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9y और 3 7 जा 21, ठीक है। अभी इक्वेशन जो 2 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम करने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 2 को अगर 2 से करोगे तो 2 3 जा 6x प्लस 5 2 जा 10y, ठीक है। तो 5 2 जा 10y हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, इक्वेशन 4 बन गया। तो देखो इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट अगर सेम साइन होगा, ठीक है, सपोज इसको हम माइनस करते हैं, एक को प्लस रखते हैं एक को माइनस करते हैं, तो इजी हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा फिर। अभी देखो 6 है यहाँ पे, तो इसको 6 है,
तो दोनों का साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करोगे तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 जब करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये तो प्लस है तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस। तो देखो 6 और 6 एलिमिनेट हो गया, मतलब 6x और 6x एलिमिनेट हो गया। सो यू हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड व्हाट x। तो बचा क्या 10 प्लस 9 तो बन गया वो 19y इक्वल्स टू 21 से 2 जाएगा तो क्या रहेगा 19 ही रहेगा। तो y इक्वल्स टू क्या होगा 19/19 दैट इज 1। ठीक है, मिल गया y। अभी y को ये दोनों इक्वेशन में किसी में भी बैठा दो। सपोज मैंने इक्वेशन 1 में बैठा दिया तो क्या हो जाएगा 2 × x प्लस 3 × y मतलब कितना है 1 इक्वल्स टू 7। तो वो बन जाएगा 2x इक्वल टू 7, 3 1 जा 3, 3 को उस तरफ लेने से क्या होगा -3 तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 7 - 3 मतलब 4। तो x बन जाएगा कितना 4/2, 2 से काटो सो x इक्वल्स टू 2। तो तुम्हें क्या मिला देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं एलिमिनेशन मेथड, क्लियर? ओके। अभी देखो यही चीज को मैं y को, यहाँ पे हम लोगों ने x को एलिमिनेट किया, मैं अभी सेम इक्वेशन को दिखाऊंगा y को एलिमिनेट करके। करस्पॉन्डिंगली जस्ट कंपेयर करना फिर समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको इसके साथ कुछ एक ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों सेम हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम ही जनरली लेते हैं। 3 2 जा 6 तो नहीं होगा, 3 5 जा 15 होगा, यहाँ पे भी 5 3 जा 15 होगा, ठीक है ना, तभी इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसके साथ अकेले 5 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, सो यू हैव टू एंटायरली मल्टीप्लाई 5 विद इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल्स टू ये 5 7 जा 35 हो गया। इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अभी जो इक्वेशन 2 है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सेम बनाना है इसके साथ। तो 5 3 जा 15 करेंगे तो 3 से करो मल्टीप्लाई, ठीक। ये गोल दिया उसके अंदर दिया मतलब ये इक्वेशन, और इसमें दिया मतलब ये सिर्फ नंबर। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 3 3 जा 9x, ठीक है, 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 3 1 जा 3, इक्वेशन 4। अभी देखो यहाँ पे ही तुम्हें समझना है क्या करना है, प्लस करोगे या माइनस। यहाँ पे देखो सेम साइन था प्लस, तो माइनस करने से ही कटाकटी जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको सपोज 3 इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 किया, ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो देखो सिचुएशन देख लेते हैं कि ये क्या होगा अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 9x 10x माइनस 9x तो x हो जाएगा। अभी देखो 15 और 15 का प्लस करने से कितना आ जाएगा 30y इक्वल्स टू फिर 35 माइनस 3 करने से 32। अभी देखो इसमें से ये करने से हम लोगों का कुछ एलिमिनेट हुआ क्या, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज एलिमिनेटेड। देखो यहाँ पे x x कैंसिल गया था, क्यों, बिकॉज़ देयर आर सेम साइन पॉजिटिव। या फिर यहाँ पे दोनों में क्या अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, तभी तुम ऑपोजिट साइन ही लाना पड़ेगा, तभी कैंसिल जाएगा ना। तो अगर सेम साइन होता है तो तुम माइनस करोगे 3 - 4। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन है ऑलरेडी, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इसको माइनस करने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा ना। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड इट। अभी मैं लाल पेन हटा के अगर ग्रीन पेन से लिखो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ब्लू पेन से लिखता हूं। तो अगर 3 को इक्वेशन 4 से प्लस करेंगे तो 10 प्लस साइन हो जाएगा तुम्हारा 19x। अगर प्लस करोगे तो साइन तो चेंज नहीं होगा। अभी देखो प्लस 15y और माइनस 15y गया कैंसिल, एलिमिनेट हो गया y। तो 35 प्लस 3 कितना होगा 35 फिर से 38। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 38/19। तो 19 2 सा कितना 38। तो x का वैल्यू मिल गया 2। देखो पहला वाला में भी x का वैल्यू क्या आया था 2 ही आया था, यहाँ पे भी 2 ही आया। सो एनीवन
आइदर यू एलिमिनेट x और एलिमिनेट y, किसी में भी करो तुम्हें आंसर में सेम ही मिलना है, ठीक है। और अगर तुम अभी इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं ओरिजिनल वाला, 2x मतलब 2 into 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7, तो 2 2 जा हो गया 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 7, तो 3y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, तो 3y इक्वल्स टू 3, तो y बन गया क्या 3/3 माने 1, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2। समझ में आया तक? ओके, अभी आते हैं हम लोग बुक में। समझ में आया था वो वाला पार्ट? अगर नहीं आया फिर से देखो वो वाला पार्ट, एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल 11 चेक करते हैं, क्या बोला देखो, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन। अभी जब भी रेशियो होगा तुमको क्या लेना है, x पकड़ के चलना है, तो रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, सो लेट द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स बी, लेट द इनकम्स of 2 persons b कितना होगा, एक है तुम्हारा 9:7, तो ये बन जाएगा एक 9x और x बन जाएगा 7x। अभी क्या बोला, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, खर्चा, तो लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 persons b कितना है 4 और 3, तो मतलब 4x और क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोला, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। अभी देखो तुम्हारा घर में सपोज पैसा आया, ठीक है, और खर्चा हुआ, ठीक है, 2000 रुपए आया घर पे, मान लो तुमने क्या किया, 500 रुपए यहाँ पे खर्च किया, 500 रुपए यहाँ पे खर्च किया, 500 रुपए यहाँ पे खर्च किया, तो तुम्हारा बचा कितना, ऑब्वियसली 500, 3 15 1500, 2000 रुपए आया, इनकम था ये, एक्सपेंडिचर था ये डिफरेंट फूड में गया, ये क्लोथिंग में गया, ये तुमने घूमने गए, वहां पे सिनेमा देखने गए, वहां पे गए, सो तुम्हारा बचा कितना 500। तो सेविंग्स को कैसे निकालते हैं, इनकम से अगर तुम एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो देन यू विल गेट योर सेविंग्स। तो इनकम क्या है 9x पहला पर्सन, एक्सपेंडिचर क्या है ये, तो इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करने से हम लोगों को सेविंग्स मिल जाएगा। तो क्या बोला, ईच पर्सन मैनेजेस टू सेव कितना रुपीस 2000 रुपीस पर मंथ। तो मतलब क्या लिख सकते, अच्छा इसको x नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, तो तुमको y लेना है, 4y और 3y, तो तुम्हारा हो गया 9x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का पहला वाला क्या होगा 9x माइनस 4y, ठीक है, 9x से अगर 4y माइनस कर दो तो तुमको मिल जाएगा वो 2000 रुपीस सेविंग। ये पहला वाला इक्वेशन। सेकंड वाला इक्वेशन में क्या होगा 7x माइनस 3y इक्वल्स टू, वो भी क्या कितना होगा 2000 ही होगा, क्योंकि बोला कि बोथ ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000, ठीक है। अभी देखो बात समझो, अभी इसको हमको इक्वेशन तो मिल गया, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अभी एलिमिनेट करना है, सो देखो तुम बताओ किसको एलिमिनेट करोगे, x को या y को, कुछ भी ले सकते हैं। देखो ये बड़ा नंबर है तो इसको करने से मल्टीप्लाई का ज्यादा वो झमेला होगा, तो लेट अस टेक दिस 2, इसको इजी होगा मल्टीप्लाई करने में। तो 4 3 से 12 होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, इक्वेशन 1 को अभी किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 3 2 जा 6000। हो गया, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 2 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 2 को 4 से क्यों, बिकॉज़ वी हैव टू एलिमिनेट y, राइट, तो दोनों का y का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई विद 4 देन इट विल बिकम व्हाट 4, और ये है मतलब 2 के साथ, तो 7 4 जा 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 4 2 जा 8000, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन 4। अभी देखो मैंने क्या बोला था, अगर सेम साइन होगा तो तुम क्या करोगे माइनस करोगे, भले ही वो प्लस हो या फिर माइनस, अगर सेम साइन आता है तो तुम्हें कैंसिल तो नहीं जाएगा, तो उसको तुम्हें चेंज करना है। तो तुम चेंज कैसे करोगे, यू हैव टू डू द माइनस। तो तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 3 इक्वेशन से
4 इक्वेशन को माइनस करोगे तो बन जाएगा कितना, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो चला गया। तो 27 से 28 जाने से माइनस x, 6000 से 8000 जाने से माइनस 2000, तो मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, अभी अगर x का वैल्यू किसी एक में इक्वेशन में पुट कर देते हो, सो यू पुट द इक्वेशन x 1 में या फिर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 में पुट करने से क्या होगा, 9 into x मतलब 9 into 2000 इक्वल्स टू माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, तो 9 टू द कितना 18000 और 2000 को इस तरफ लाने से माइनस 2000 इक्वल्स टू ये जो माइनस 4y है उस तरफ जाने से प्लस 4y। सो 18000 से 2000 चला जाने से कितना होगा, 16000 इक्वल्स टू 4y। अभी 4 को इस तरफ लेके आओ तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो y बन जाएगा कितना, 4 4 से 16 मतलब 4000, x 2000 y 4000। तो तुम्हें क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड देयर इनकम्स, शायद तुम्हें y नहीं निकालने से भी होता लेकिन मैंने निकाल दिया। क्या बोला, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कितना होगा, एक का पहला वाले का कितना होगा, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन का कितना होगा बोलो, 9x है तो मतलब 9 into 2000, 9 to the 18000, और मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन जो है उसका क्या होगा, 7 into 2000 मतलब 40000। ठीक है, समझ में आया। अगर वो बोले कि तुम्हें निकालना है क्या एक्सपेंडिचर तो इसमें पुट कर दो, समझ में आया था। ओके, अभी देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एग्जांपल 12 में देखो क्या बोला, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 8 और क्या है 4x + 6y = 7। तो तुम्हें देखो पहले क्वेश्चन देखने से तुमको समझ में आना चाहिए ये क्या होगा, a1/a2 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 8/7 मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 but not equals to c1/c2। मतलब क्या होगा, ये कौन सा वाला इक्वेशन था, नो सॉल्यूशन वाला शायद, हाँ नो सॉल्यूशन वाला था। तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली करते हैं, देखो तुमको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, सपोज मैंने इसको बैलेंस करना है तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 2 2 * 4 हो जाएगा इसके समान। सो ये बन जाएगा 4x + 3 2 * 6y = 8 2 * 16। ठीक है, इक्वेशन 3 मिल गया तुमको। अभी देखो इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको तो सेम रखना है 4, तो अगर सेम रखना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा, इस वही सेम रहेगा। तो 4x + 6y = 7, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 4। अभी क्या सेम साइन है या ऑपोजिट साइन है बोलो, सिंस वी हैव द सेम साइन तो हम लोग उसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 - 4 करेंगे, कॉमन नहीं मतलब माइनस करना है, ऑपोजिट साइन है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 4x गया। अभी देखो ये काटाकुटी जाने से भी ये भी काटाकुटी जा रहा है, 6x और -6x, तो बन गया 0 और 16 - 7 14 15 16 मतलब 9 होता है, 9 ना, हाँ। तो 0 = 9 वो क्या है, which is a true या false statement, false, which is a false statement। तो ये अगर false statement है तो बोलेंगे कि therefore the equations has no solution। मैंने बोला ही था ये पहले वाला में भी, अगर false statement आता है तो no solution, अगर true statement आएगा तो infinitely many solution। समझ में आया तक? ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्लास 8 में भी किया, क्लास 9 में भी किया, फिर से मैं दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जांपल 13, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ, अभी देखो तुम्हारा एग्जांपल 13 में क्या बोला, देखो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अभी मैंने बोला क्या, जब भी अगर जो मेरे साथ
पहले साल में था उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ टू डिजिट मतलब तुम्हें मान लो क्या करना है, वंस डिजिट और टेंस डिजिट पकड़ना है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्लास 8 में भी एप्लीकेबल है, 9 में भी एप्लीकेबल है, 10 में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट द वंस डिजिट बी x पकड़ लेते हैं, therefore और एंड द टेंस डिजिट बी y, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा जो किसी का अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो ये वाला चीज समझ लो। सपोज यू हैव ए नंबर, टू डिजिट नंबर 23, तो इसको बोलते हैं क्या, वंस डिजिट, इसको बोलते हैं क्या, टेंस डिजिट, ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, कुछ भी। तो ये 23 हम लोगों का कैसा आया, 20 + 3 करके। तो ये 20 कैसा आया, 2 × 10 + 3 करके। मतलब अगर तुम्हें डिजिट पता है, डिजिट किसको बोलते हैं, ये दोनों डिजिट है, ये क्या था, टेंस डिजिट था, ये क्या था, वंस डिजिट था। तो तुमने क्या किया, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया किसका, वंस डिजिट, तो तुम्हें नंबर मिल गया 23। तो अगर वंस डिजिट और टेंस डिजिट पता है, देयरफॉर द नंबर इज, नंबर कैसे निकालेंगे, अभी बोलो। नंबर निकालने के लिए डिजिट तो पता है, तो हम लोगों का टेंस डिजिट क्या था, टेंस डिजिट था y, मतलब ये बन गया y, और वंस डिजिट क्या है, x। तो मतलब 10 × y + x करने से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10y + x, ठीक है। अगर तुमको इंटरचेंज करना है डिजिट, तो वो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 कैसे आएगा, यहाँ पे इसको और इसको चेंज कर दो तो फिर 32 हो जाएगा। इसको इस तरफ लेके आओ तो हो जाएगा 3 × 10, प्लस इसको इस तरफ लेके जाओ तो वो हो जाएगा 2। तो 3 10 या कितना, 30 + 2 बन जाएगा कितना तुम्हारा, 32। तो क्या करेंगे, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दिया, द न्यू नंबर विल बी, कितना होगा बोलो, न्यू नंबर सिर्फ x के जगह y की जगह x, मतलब 10x + y हो जाएगा न्यू नंबर। ये नंबर है और ये है तुम्हारा डिजिट, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अगर 2 डिजिट क्वेश्चन आए तो ये वाला पार्ट तुम्हें कंपलसरी करना ही पड़ेगा, ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू द क्वेश्चन। तो क्या बोला था, सम ऑफ द 2 डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये सम ऑफ 2 डिजिट मतलब ये डिजिट नंबर्स है और रिवर्स करने के बाद ये वाला नंबर आया, इन दोनों का सम तुम्हें दे दिया 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 10y + x प्लस 10x + y, ये मिलके तुम्हारा हो गया ना 66। तो इसको सम कर लो, 10x + x मिलके हो जाएगा 11x, 10y + y मिलके हो जाएगा 11y, तो वो बन जाएगा तुम्हारा 66। तो 11 अगर कॉमन लिया तुम दोनों से तो जाएगा क्या, x + y = 66। तो x + y जो होगा वो क्या होगा, 66/11, तो 11 6 से 66। तो तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या बन गया, x + y = 6, दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। अभी क्या बोला, इफ द डिजिट डिफर बाय 2, डिजिट डिफर बाय 2 मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब सपोज 53 एक नंबर है, इन दोनों का डिजिट का डिफरेंस कितना है, 5 - 3 करने से 2, ठीक है ना, 75, 7 - 5 करने से 2। तो यहाँ पे डिजिट क्या था, x और y, तो क्या होगा, x - y = 2, दिस इज योर व्हाट, सेकंड इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट तुम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। सपोज यहाँ पे तुमने ऐसे लिखा n, और एक इक्वेशन क्या था, x - y = 2, तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। तो अभी तुम डायरेक्ट अगर 1 + 2 करोगे तो साइन तो चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होने से x + x मिल जाएगा तुम्हारा 2x। और देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे -y है, तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट कैंसिल, तो 6 + 2 मिल जाएगा तुम्हारा 8। तो x = क्या होगा, 8/2, दैट इज 4, मतलब x मिल गया तुमको 4। अगर x मिल गया तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या होगा,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो x कितना है 4, मतलब 4 प्लस 6 4 प्लस y इक्वल टू 6। तो y बन जाएगा क्या 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो x मिल गया 4 और y मिल गया 2। तो देयरफॉर द नंबर क्या है, ये तो डिजिट मिल गया तुमको। नंबर कैसे निकालोगे, ये वाला करके, मतलब 10 into y मतलब 10 into 2 प्लस x कितना है 4। तो 10 2 जा 20 प्लस ये 4, मतलब ये हो गया तुम्हारा 24। 20 प्लस 4 24। समझ में आ गया तक? तो नंबर हो गया 24। अभी देखो तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो। क्या बोला था कि दोनों का डिफरेंस कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। 2 नहीं, कितना था, हाँ 2। तो 4 माइनस 2 इज 2, डिफरेंस 2 आ रहा है। और बोला था क्या, ये नंबर और इसको इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, मतलब 24 का इंटरचेंजिंग नंबर कितना है 42, दोनों का सम 66। देखो यही था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया तक? ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का तो ऑल होमवर्क है, वो तो तुम्हें एलिमिनेशन से करना ही होगा। ठीक है, देखो लास्ट वाला जो इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, तो इसको तुमने क्या करना है 3 ले लो, इसको 3 2 6 एलसीएम ले लो, तो वो बन जाएगा 3x प्लस 2 2 4y इक्वल्स टू -1, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 1 -6। समझ में? तो ऐसे तुम्हें सिंपलीफाई करके कर लो, फिर एलिमिनेशन में जाओ। ठीक है, अभी देखो मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, सारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला पार्ट मैं बोल दूंगा, तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बोला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, तो हम लोगों को क्या पकड़ना है, मैं रफली दिखा रहा हूँ। हाँ, तो न्यूमरेटर को पकड़ लो x बोल के, डिनोमिनेटर पकड़ लो y बोल के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, x के साथ अगर 1 ऐड करते हो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y के साथ 1 डिनोमिनेटर माइनस कर रहे हो, 1 माइनस कर रहे हो y से, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो वो क्या हो जाएगा x प्लस y, और इस तरफ इसको लेके जाओ तो हो जाएगा y माइनस 1। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, x माइनस y इक्वल्स टू -2। ये वाला को इस तरफ लेके जाने से -1 बिकम्स -2। तो ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब x को एक ही सेम ही रखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया, उसने 1 ऐड किया, मतलब y प्लस 1 हो जाएगा। तो वो बन जाएगा तुम्हारा इट बिकम्स हाफ, इट बिकम्स हाफ, मतलब ये हाफ हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से और एक इक्वेशन आएगा, फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 का 1। अभी 2 का 2 देखो, 5 इयर्स अगो, फिर से 5 इयर्स अगो, तो मतलब प्रेजेंट एज पकड़ना होगा तुमको। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूडी और सोनू है। सपोज नूडी एक आदमी है और सोनू और एक आदमी है, तो नूडी का x है और सोनू का y मान लो, पकड़ लिया x और y। तो 5 इयर्स अगो, अभी 5 इयर्स अगो मतलब x का भी 5 साल छोटा हो जाएगा, y का भी 5 साल छोटा हो जाएगा। अभी क्या बोला, 5 साल अगो नूडी वाज, नूडी का ये था, नूडी वाज मतलब नूडी इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय सोनू का एज। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, वेरी गुड। अभी 10 इयर्स लेटर, अभी 10 साल बाद क्या होगा, इसका एज x प्लस 10 हो जाएगा, इसका एज y प्लस 10 हो जाएगा। अभी 10 साल बाद क्या बोला, 10 इयर्स लेटर नूडी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूडी विल बी, नूडी है ये, विल बी मतलब इक्वल्स टू 2 टाइम्स सोनू, मतलब ये सोनू का 2 टाइम्स। ठीक है, समझ में आया? तो इसको भी सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, नंबर 3 क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो तुमको
क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स, फिर से डिजिट वाला सम आ गया तो तुम क्या करोगे, लेट 1 डिजिट बी x, 10 डिजिट बी y, वहां से नंबर निकालो, इंटरचेंजिंग करके नंबर निकालो, ठीक है। वो सब तो कर ही लोगे तुम, वो पहला वाला उतना तक पार्ट तो करना ही है तुमको। तो क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट, अगर x है और एक y है तो सम उसका 9 दे दिया, पहला वाला इक्वेशन मिल गया तुमको। और क्या बोला, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the digit। 9 times the number मतलब 9 into ओरिजिनल नंबर जो होगा, ओरिजिनल नंबर कितना है वो तो तुमने डिजिट से निकाल ही लिया होगा, तो 9 times ओरिजिनल नंबर मतलब 9 into ओरिजिनल नंबर will give us, will be equal to twice the number obtained by reversing the digit, मतलब 2 times रिवर्सिंग डिजिट जो है, रिवर्स करने के बाद जो नंबर निकला वो होगा उसका ट्वाइस। तो 2 टाइम्स रिवर्सिंग डिजिट इक्वल्स टू क्या होगा, 9 टाइम्स ओरिजिनल। तो दोनों इक्वेशन में प्लॉट कर दो, मिल जाएगा तुमको दो इक्वेशन, एक तो ये है, इसको सिंपलीफाइड करने से और एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर सॉल्व इट, ठीक है, समझ में आया था? ओके, 3 तक तो हो गया, चलो प्रोसीड करते हैं अभी। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला देखो, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपए उठाने गए वो। अभी क्या बोला, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसके पास टोटल मनी कितना है, 2000 रुपए है, ठीक है। तो 2000 रुपए में क्या हो सकता है, 500 का भी नोट हो सकता है, अभी तो 200 का भी निकल गया, 200 का भी नोट हो सकता है, लेकिन उसको ये सब नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्या, 50 रुपए का नोट ही चाहिए और 100 रुपए का नोट चाहिए, तो दोनों मिला के उसको 2000 रुपए है, ठीक है। अभी कितना नोट्स है x का, मतलब 100 रुपीस का और 50 रुपीस का, एक होने से तो नहीं होगा क्योंकि 100 प्लस 10 मिलके हो जाएगा 150। तो इसमें क्या होगा, 100 का भी कुछ, कितना 100 रुपीस नोट और कितना 50 रुपीस नोट हमको निकालना है वो। लेकिन एक कंडीशन बोल दिया कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो क्या पकड़ोगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट भी, ऐसे लिखो, तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट भी x मान लो और नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट भी y मान लो, पकड़ लिया, ठीक है। 50 रुपए नोट अगर 2 है तो तुम्हारे पास कितना पैसा है, 100 रुपीस। 50 रुपए नोट अगर 3 है तो कितना रुपए है तुम्हारे पास, 150 रुपीस। मतलब हाउ यू आर गेटिंग दैट, बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद द नोट्स। तो उसके पास 2000 रुपए है, मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम बताओ, एक नोट होने से वो 50 रुपीस, 2 नोट होने से 100 रुपीस, वो कैसे निकला, 50 into 2 करने से। तो x अगर नोट है, नंबर ऑफ नोट्स, तो वो कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे y का अगर 3 नोट है, मतलब 100 रुपए का अगर 3 नोट है तो वो क्या हो जाएगा, 300 रुपीस। 4 नोट है तो 400 रुपीस, ऐसे करके y नोट्स है तो कितना होगा, 100y नोट्स। तो ये 100y रुपीस और 50x रुपीस, ये दोनों मिला के उसके पास कितना है, 2000 रुपीस है। तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अभी बोला कि उसके पास कितना नोट है, 25 नोट है टोटल, तो 25 नोट मतलब x और y मिला के 25 होगा, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ नोट्स है, ये भी नंबर ऑफ नोट्स है, मतलब क्या होगा, x plus y equals to 25। समझ में आया? तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया, अभी सॉल्व करो एलिमिनेशन से। अभी देखो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला तो इजी है। देखो ये जो हम लोगों ने ओला उबर वाला किया था वैसा टाइप का ये। अ लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, वो क्या करता है, फिक्स चार्ज देता है फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब अगर तुम 3 दिन किताब रखोगे, 3 दिन 3 डेज, तो तुमको कुछ फिक्स चार्ज देना है, सपोज x, और 3 दिन के बाद अगर 4 दिन रखा, 5 दिन रखा या 6 दिन रखा, तो ईच डे को तुमको कुछ रुपीस देना है, सपोज वो है y। पता, समझ में आया? सो लेट द, क्या पकड़ोगे, लेट द फिक्स चार्ज बी x। फिक्स चार्ज तुम्हें क्या मिल गया, x मिल गया, और चार्ज पर डे y हो गया तुम्हारा। अभी क्या बोला,
सरिता paid 27 for the book she kept for 7 days. अभी 7 दिन है, 7 डे, तो 7 डे में 3 दिन का तो चला गया फिक्स चार्ज, ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा x रुपीस। अगर 7 दिन में 3 दिन चला गया तो बाकी दिन कितना बचा, 4 दिन बचा। तो 4 दिन में एक दिन में अगर y है तो 4 दिन में कितना होगा, 4y होगा, तो ये हो गया 4y। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे मिला के उसका बिल हुआ 27 रुपीस, मतलब ये हो गया तुम्हारा 27, पहला वाला इक्वेशन। और क्या बोला, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days। अभी देखो ये 5 दिन के लिए रखा बुक 5 डेज, उसमें से पहला 3 दिन तो गया फिक्स चार्ज में, तो बचा कितना दिन, 2 दिन, तो फिक्स चार्ज के लिए तो x चला ही गया, और बाकी 2 दिन, एक दिन में अगर y है तो 2 दिन में कितना होगा। सो बैटरी बंद हो गया था, सो ये बन गया x + 2y = 21, समझ में आ गया। तो इतना तक ही था। सो अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, 200 पहुंचने वाले हैं तो कर देना, और घर में रहना, सेफ रहना। चलो भाई।